तो दफ्तर गए हैं तो दफ्तर वाले कहते हैं मरियम नवाज को फोन करो तो आप एसी चलाते हैं, हम गरीब बंदे एसी चलाएंगे। मैं बेवा औरत हूँ और ये मेरा 18,000 पे बिल हो गया। मैं लोगों का घर काम करती हूँ, मैं कहाँ से दूँ बिल? 2 मियाँ बीवियाँ और ये इतना इतना बिल बना के भेज देगा 10,500 रुपये। ये इसे कौन चमकेगा? मियाँ बीमार पड़े, ये फाइल उनकी मेरे पास है, हॉस्पिटल चरपाई पे पड़े हुए, कमाने वाला कोई है नहीं ना। और एक कमरे का मकान है, ऊपर जाके देखिए पोजीशन क्या है, 10,500 से बिल। एक कमरे का बिल 14,000 रुपये। अभी खुद परेशान है कि हो रहा क्या है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। हमारे पास खाना भी इतना नहीं है जितना हम बिल और ये दवाइयों पे खर्च करें। तो रोशन घराना प्रोग्राम आखिर क्या है? पहली बात तो यह है कि ये बिजली का बहरान जो है, एक तो पहले हम लोड शेडिंग की लानत से जान छुड़ाने में हमको कई साल लग गए, बल्कि एक पूरा डिकेड लग गया हमको। जी। जब छुड़ाई थी तो फिर उसके बाद दोबारा हमारी गर्दन फंस गई है, वही लोड शेडिंग अब भी हो रही है। इसी तरह से हुकूमत ने सोलराइजेशन ऑफ द कंट्री के एतबार से कुछ प्लानिंग की है। नाइस टर्म सर। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ ये कि बजट में तो आपने उल्टे चाकू से खाल उतारी है आवाम की, और ये प्लान जो है ये इतना बड़ा रिलीफ उनको दे रहा है, तो दिल इतबार करने को चाहता नहीं है। लेकिन चूँकि कुछ इकदाम ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको यानी बिलाखिर एतबार करना पड़ेगा। तो एक बात ये याद रखिए कि मुल्क में बिजली के बिलों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है जी। उससे चीखें नहीं सिसकियाँ निकल रही हैं लोगों की। आज ना सुबह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मोटिवेटिंग फोर्स होती है वो हमारे जो डायरेक्टर हैं जी। उनकी आज जो हालत है वो देखने के काबिल, वो कहते हैं काबिल दीदनी हालत में है वो, इसलिए कि उनका बिल घर का 53,000 रुपये आ गया है। आप जरा अंदाजा करें। मैंने आपको अपने घर का बिल बताया था, तब आपको एहसास नहीं हुआ मेरे जज्बात आपने का? मुझे हंस के बताया था, वो हंस नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने जा रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। देखिए, कुछ प्लानिंग की है पंजाब हुकूमत ने, कुछ प्लानिंग की है वफाकी हुकूमत ने। जी। पंजाब हुकूमत में तो घरों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो अभी ट्यूबवेलों तक पहुँची है। अच्छा। लेकिन पैकेज दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव और बहुत कमाल के हैं। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो मेरे ख्याल से इसकी हर लिहाज से तारीफ़ की जानी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसकी तफसील के ऊपर। देखिए जी, गुजारिश ये है कि इस 3 महीने पहले मरीम नवाज साहबा ने ये ऐलान किया था कि जो 100 से यानी 1 से 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको हम फ्री सोलर पैनल देंगे। इट्स अ वेरी बिग डिसीजन जी। इसलिए कि इनकी तादाद भी कम नहीं है। आपको पता है मुल्क में हमारी जो गुर्बत की पावर्टी लाइन जो है उससे नीचे अगर आप लोगों को देखें या ऑन द पावर्टी लाइन देखें तो एक बड़ी तादाद है। बड़ा हौसला चाहिए, और पंजाब पॉपुलेशन के एतबार से क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है तो यहाँ सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। जी। अब आ जाइए जनाब, जो सैलरीड क्लास है, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास कह लें आप, लोअर मिडिल क्लास कह लें उसको, ए मिक्स ऑफ लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, उनके लिए जो रिलीफ है जनाब उसमें यह है कि 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर मिलेंगे, यानी सोलर पैनल्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा उसकी तफसील के अंदर भी चले जाते हैं हम। रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम में 201 से 500 यूनिट वाले अफराद को टारगेट किया गया है कह लें, या उनको इससे बेनिफिट जो है वो मिलेगा। शहरी 3,700 रुपये से लेकर 6,200 रुपये तक अकसाद पर ये सोलर पैनल ले सकेंगे। अब अगर आप इसको बिल के एतबार से देखें तो इट्स सो वेरी रीजनेबल, यानी 3,700 से लेकर 6,200 तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। बिल तो आ रहे हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन थोड़ी सी इसकी कैटेगराइजेशन के ऊपर मेरे ख्याल से तफसील से हमें बात करनी पड़ेगी। 2001 से लेकर 300 यूनिट का तो हमने बता दिया। उनको ये सोलर पैनल लेने के लिए 2,25,000 रुपये दिए जाएंगे, जो जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि 3,700 रुपये के एतबार से उन्हें वापस करने होंगे, विच इज़ वेरी रीजनेबल। इसी तरह से 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों को 3 लाख रुपए बतौर कर्ज दिए जाएंगे, और उनसे किस्त जो है वो ली जाएगी 6,200 रुपये। ठीक होगी जी। जबकि 401 से 500 यूनिट वाले इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो हैं उनको 3,75,000 रुपये कर्ज दिया जाएगा। ठीक है। 25% डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी ये कर्ज लेने के लिए, विच इज़ ऑल राइट। आई थिंक दिस इज़ मैनेजेबल। 2 महीने का बिल आपका डाउन पेमेंट के बराबर बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला आ जाए जनाब, जो मैंने कहा कि अगर तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इन लेटर एंड स्पिरिट तो क्या बात है, वाह वाह हो जाएगी।
कुछ ऐसे इकदाम होते हैं हुकूमतों के, और हुकूमतों को करने चाहिए, जिससे वो अगले इलेक्शन में उसका फ़ायदा भी उठा सकें और लोग उनको दुआएं देने की बजाय दुआएं दे दें। सकें। ठीक है जी, ये अगर हो गया तो दुआएं मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐलानात एक हद तक होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें बड़ी बड़ी हुकूमतें माजी में भी रह गई हैं। मैं अगर ऐलानात आपको बताने लगूं तो आपको याद है 50 लाख घर बन मिलने थे, 1 लाख नौकरी, 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, याद है ना आपको? एक सुनामी ट्री का मंसूबा था, वो सब ऐलानात तक रह गए, उनकी मटीरियलाइजेशन कोई नहीं हुई। एनीवे, हैविंग सेड दैट, जी आज दौरे पर गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान के। वहाँ उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर जो फैसले किए हैं, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जो एहसास महरूमी है, जो बलूचिस्तान के साथ माजी में ज़्यादतियाँ हुई हैं, देयर ऑलवेज इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और उनका अजाला कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 28,000 किसानों को बलूचिस्तान में सोलर पैनल लग जाएं और बिजली की फराहमी जो कि वैसे ही बहुत कम आती है, यानी लोड शेडिंग इज एट इट्स वर्स्ट इन बलूचिस्तान, जी, तो वहाँ तो मैं समझता हूँ कि एक ज़रिए इनकलाब आ सकता है। और सबसे अच्छी बात ज़राई यह है, इनकलाब लाने का सही जरिया तो पंजाब है ना। देखें पंजाब भी है लेकिन हर सूबे में ज़राअत तो है ना, ये तो नहीं कह सकते कह कि सकते हैं आप ज़राअत नहीं है। 28,000 की अगर जो बात कर रहे हैं सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस मंसूबे के लिए 70% जो सरमाया है वो वफाकी हुकूमत मुहैया करेगी और 30% सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत ने करना है। तो ठीक है, दिस इज़ ए डूएबल प्रोजेक्ट। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि इन सारे मंसूबों के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में अगर अमल हो जाए तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप डाउट कर सकें हुकूमत के ऊपर कि वो अपने वादे पूरे करेगी या नहीं करेगी। एक हो गया। अच्छा, दूसरा एक मसला जो बहुत गंभीर था वो ये था कि ये हुकूमत ने नई पॉलिसी जो बनाई है, जो वाटर एंड पावर के जो मिनिस्टर हैं हमारे अवैस लगारी साहब, पहले उन्होंने ग्रीन टेलीमीटरी वालों को डराया, मैं इसी तरफ आ रही थी। डराया, ऐसा डराया, उन्होंने कहा ये तो हम मनसूख कर देंगे, इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। काफ़ी उन्होंने हरास किया पंजाब के अवाम को ख़ास तौर से। लेकिन फिर उन्होंने उसकी वजाहत की कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। एक बात तो ये है कि ग्रीन मीटर जिन्होंने लगवाए, जिनमें माम दौलत भी शामिल है, उनको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मीटर्स इसी तरह काम करते रहेंगे। जो नए मीटर वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं वो हैं AIM, इफ आई एम राइट, AIM मीटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसका सारा निज़ाम और सिस्टम जो है वो वही है, बस उसमें सिर्फ इजाफा यह है कि उसके अंदर एक चिप लगी हुई है जो ऑटोमेटिकली आपकी मीटर रीडिंग करती रहेगी। लाइनमैन का रोल ख़त्म कर दिया उन्होंने, कोई लाइनमैन नहीं आएगा आपका मीटर चेक करने के लिए, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज बीइंग हैपनिंग। दूसरा ये कि इस चिप के बाद फिर वो जो आप मनूवरिंग करते थे ना, मैनिपुलेशन करते थे, आप कहीं आपने कुंडे लगाए हुए हैं, कहीं आपने कुछ किया हुआ है, कहीं मीटर रोका हुआ है, वो सारे सिलसिले बंद हो जाएंगे। तो लाइन लॉसेस जो है उनमें इतनी रेडिकल कमी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, और दूसरा ये कि जो इफेक्टिव निज़ाम है, ये जो बिजली चोरी की कैंपेनें चल रही हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो सिस्टम है वहाँ तो ये है ना कि आप पैसे डालें वो मीटर चल पड़ेगा, उसमें भी इसी तरह से चिप ये लगी तो हुई है। पैसे बनाने के चोंचले लगते हैं। मेरी बात नहीं, सुनिए, मेरा क्या ये हर मीटर को अपग्रेड नहीं कर सकते थे कि नया मीटर खरीद के दोबारा करना है? पिछले वालों को तो अभी तक ये सदमा लगा हुआ है कि पता नहीं उनके मीटर का क्या बनेगा। देखिए, सदमा तो मैंने ख़त्म कर दिया ये कह के कि वो चेंज नहीं होने जा रहे। हाँ, अगर कोई मीटर ख़राब हो जाएगा तो रिप्लेसमेंट के तौर पे उन्हें फिर वो वही AIM मीटर लगवाना जिनको पड़ेगा। ग्रीन मीटर लगा हुआ है उनको कोई परेशानी नहीं। AMI वाला मीटर की जरूरत है नहीं, वो जारी रहेंगे एज लॉन्ग एज दे आर इन वर्किंग कंडीशंस। अगर जल जाता है कोई मीटर, कोई बारिश की वजह से कोई नुकसान हो जाता है उसको, तो फिर उसका मीटर AIM AMI, ठीक है, AMI नहीं है, AIM मीटर है। लेट अस करेक्ट इट। AMI है जी। अच्छा जी, एक और जो चीज़ तशवीशनाक है वो ये है कि इस मीटर की कीमत, जो पहले ग्रीन मीटर था उसकी कीमत थी 35,000 रुपीज़। इस मीटर की जो AIM मीटर है इसकी कीमत उन्होंने रखी है 45,000। ठीक है, 45,000 का मीटर मिलने की बजाय चूंकि मीटर के हसूल में ताखीर होती है तो लोग बाजार से खरीद लेते हैं जी। बस बाजार में यही मीटर 55,000 रुपए का मिल रहा है। तो हुकूमत की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस ब्लैक मार्केटिंग को तो रोके। उनको रोकना चाहिए, इसलिए कि अवामुन नास के ऊपर ये 10,000 रुपए की एडिशनल चट्टी नहीं पड़नी चाहिए। आर यू विद मी और नॉट? आई एग्री विद यू, लेकिन बाबडा की तरफ से भी जो इजाफी
पैसे बनाने के चोंचले हैं वो भी खत्म होने चाहिए ना। हाँ नहीं, वो ख़त्म बिल्कुल होंगे। देखें, बहुत सारी चीज़ों का नोटिस हुकूमत ले रही है। पहले पॉलिसी ये आई थी कि जी रोशन घराना स्कीम जो है सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो घरों के मालिक हैं। अब देखिए ना, सारे तो मालिक नहीं है ना, मेजॉरिटी किराएदार है। और खास तौर पर अब जो हमने 200 सुना ये है यूनिट कि से उसके नीचे लिए भी पॉलिसी बन रही है। ठीक है। यानी मेरे ख्याल से ज्यादा हकदार वो हैं जो किराए पर रह रहे हैं, इसलिए कि उनका घर तो अपना नहीं है, लेकिन ये कि सबसे ज्यादा सफर वो कर रहे हैं। तो ये तो इसके हो गए जी पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है जनाब। दूसरी बात यह है कि ये सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला ग्रीन मीटर का आपने बार बार सवाल पूछा था। मैं हतमी तौर पर कह रहा हूँ कि उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगने जा रहा। दे विल कंटिन्यू टू वर्क एज लॉन्ग एज दे आर इन वर्किंग कंडीशन। ठीक हो गया जी। तो आगे आ जाए जनाब, जिन लोगों के बिल ज़्यादा आए थे उनका क्या बनेगा? उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है आप सोच नहीं सकते। 500 यूनिट डाल दिए हैं उनको। एक घर जिसका कमाता 20,000 रुपए है, उसका बिजली का बिल 70,000 रुपए, कर लें जो करना है। और ये बात अब सबूत को पहुंच चुकी हुई है कि बिल ओवर बिलिंग की गई है डिस्कोस की तरफ से, चाहे वो लस्को है, चाहे वो पेस्को है, चाहे वो कैप्सको है, कोई भी है। उन सब ने ये वतीरा बना रखा था कि जितने बिल लाइन लॉसेज हैं वो जो कंज्यूमर जो बिल दे रहे हैं उनके ऊपर डाल दें। उसके लिए मोहसिन नकवी ने इसको एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जी प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर उनको बहुत ज़्यादा तशवीर लाहक है। उन्होंने ये कहा है कि जी इन सब का डाटा जो है वो जमा करें और इसकी रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दी जाए ताकि इसका अजाला किया जा सके। हमने जो उड़ती उड़ती खबर सुनी है वो ये है, मैंने उसकी तस्दीक करने की भी कोशिश की और लगता यही है कि वो सच है कि अगर इन बिलों के ऊपर ये डिटर्मिन हो गया कि इतने इतने पैसे फालतू दिए गए हैं तो वो कंज्यूमर जो है उनको वापस किए जाएंगे। ठीक है, ये एडजस्ट कर दिए जाएंगे। तो बिजली के बहरान से जितनी गुफ्तगू हमने अब तक की है, अगर इन पॉलिसियों पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल हो जाता है। सर एक सवाल मेरा बड़ा अहम रह गया है, वो ये कि दुनिया में अगर हम देखें तो पाकिस्तान सोलर के एतबार से कितना पीछे है? पाकिस्तान पीछे तो तब हो अगर कहीं हो तो। चाइना नंबर 1 है, हिंदुस्तान पॉवर्टी वहाँ भी कम नहीं है, वो चौथे नंबर पे है और हम उस सारी लिस्ट में कहीं है ही नहीं। क्यों जाते जाते आपने तकलीफ दे सवाल पूछ लिया मुझसे, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमने ये चैलेंज मीट करना है, वी नीड चाइनीज सपोर्ट। क्या हम उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? करना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। इसलिए कि वो एक तो इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, दूसरा है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना हाई कर दिया हुआ। अब तो हम ये बात सुन रहे हैं कि एक शीट आएगी, वो अपने घर को लगा लें आप तो सोलर लग गया आपका। अच्छा, ये चाइना यहाँ तक पहुँच चुका हुआ है। ठीक है। लिहाजा हमें उसके ताउन की हर सूरत ज़रूरत है।